हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 17 अक्टूबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, अयोध्या घूमने वालों को सरकार 5-5 हजार रूपए की आर्थिक मदद देने जा रही है। किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यह बड़ा अनाउंसमेंट किया और किन लोगों को फायदा मिलेगा, पूरी बड़ी खबर बताऊंगा विस्तार से। वहीं बैंक से लोन लेने वालों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, और सबसे इंपोर्टेंट अपडेट है प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो पूरी बड़ी खबर देखिएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में जो इंडियन आर्मी और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, उस पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। सिंगू बॉर्डर पर जो हत्याकांड हुआ, उसमें भी कुछ बड़े खुलासे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से देश में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। आम आदमी के लिए जानने वाली कुल मिलाकर के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीरियली चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को 11 बजे मन की बात के कार्यक्रम का 82वां एपिसोड जारी करेंगे और इसमें देशवासियों के साथ बातचीत चर्चा करेंगे। वहीं खबर देखिए, 1 जनवरी तक बालिग होने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। नवंबर में जुड़वा सकेंगे वोटिंग लिस्ट में नाम। ऑनलाइन ही आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। दरअसल ये बात तो आपको पता ही होगी कि वोटिंग देने की उम्र 18 साल है, यानी कि जो बच्चे 18 साल से ऊपर हो चुके हैं वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। और ऐसे में 1 जनवरी तक अगर वो बालिग हो जाते हैं तो नवंबर से उनके लिए वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने की ऑनलाइन सुविधा शुरू होने जा रही है। राजस्थान राज्य से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही चुनाव आयोग देश भर में इस पहल को शुरू करेगा और इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना भी नामांकन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चुनाव की जब बात हो रही है तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 1 साल के लिए टल चुका है। पार्टी ने इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया और संगठनात्मक चुनावों को मंजूरी दी। अगले साल अगस्त सितंबर में कांग्रेस अध्यक्ष का अब नया चुनाव किया जाएगा और उसके बाद ही कांग्रेस को नया कांग्रेस अध्यक्ष मिल पाएगा। वहीं देखिए, 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर जरूरी इंतजाम करने के लिए भी कहा है। दरअसल कई राज्यों में साल 2022 तक राज्य सरकारों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां भी चुनाव आयोग शुरू कर चुका है। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि किस राज्य में कब तक कार्यकाल जो है खत्म हो जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, 5 नवंबर को केदारनाथ में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारपुरी को मिलेगी 250 करोड़ रुपए की सौगात। जी हां, 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी और यहां बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद केदारपुरी में 250 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी पूर्वांचल को भी बड़ा तोहफा देने की प्लानिंग में है। भगवान बुद्ध की धरती से देंगे ये संदेश। दरअसल 25 अक्टूबर को सिद्धार्थ नगर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 7 नए मेडिकल कॉलेजों की भी शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तैयारियों का जायजा भी लिया और उनका यही कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर को सिद्धार्थ नगर में 7 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब SBI योनो ऐप से भी आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा पाएंगे, जिस पर 3 लाख रुपए तक का लोन आसानी से किसान भाई लोग ले सकते हैं। वैसे किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम तो काफी पुरानी है, लेकिन अब आप इसे अपने SBI योनो ऐप के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वहीं खबर देखिए, फ्लिपकार्ट दिवाली सेल भी आज 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी वगैरह पर कई तरह के ऑफर्स आप पा सकते हैं। 17 से 23 अक्टूबर तक के बीच ये बिग दिवाली सेल चालू रहेगी। ऑफर वगैरह की बातें हो रही तो कुछ और एक अपडेट देखिए आप। OnePlus कंपनी भी दिवाली का ऑफर लाई है। प्रीमियम टीवी, फोन, वॉच, बड्स वगैरह पर आपको कई तरह की डिस्काउंट मिल रहे हैं। इसके अलावा अमेजोन पर भी जो अभी फेस्टिवल सेल चल रही है, इसमें भी आपको कई तरह के डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी एप्पल के एयरपोर्ट्स वगैरह यूज करते हैं ना, तो अब आप 3 साल तक फ्री में एयरपोर्ट्स को रिपेयर और रिप्लेस करा पाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों साल 2020 में एप्पल ने एयरपोर्ट्स प्रो रिपेयर प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो उसको 3 साल और आगे बढ़ाने जा रही है। वहीं खबर देखिए, दीपावली के 6 दिन पहले 25 घंटे 57 मिनट तक खरीदारी का महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र में रहेगा। अगर आप भी दीपावली, धनतेरस वगैरह पर कुछ नया खरीदना चाहते हैं, घर में कोई नई गाड़ी वगैरह लाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, कार वगैरह, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। इस साल धनतेरस के 4 और दीपावली के 6 दिन पहले खरीदारी का अत्यंत शुभ मुहूर्त गुरु पुष्य 28 अक्टूबर को होगा। कोई भी जमीन, मकान, संपत्ति, चल अचल कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं तो ये 25 घंटे 57 मिनट तक बहुत शुभ मुहूर्त रहेगा 28 अक्टूबर के दिन। 28 अक्टूबर को सुबह 9:41 से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी, जो 29 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 11:38 तक रहेगा। ओके, वैसे दोस्तों आप धनतेरस पर क्या कुछ नया खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे भी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बड़ी ही दुख की बात है कि रामलीला में कलाकार की मौत हो गई। दशरथ का किरदार निभा रहे शख्स ने राम राम बोलते हुए दम तोड़ दिया और दर्शक ये देखकर तालियां बजाते रहे कि ये एक्टिंग कर रहा। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि रामायण में जब भगवान श्री राम वनवास
वनवास जाते हैं तो उस दरमियान दशरथ जी की जान चली जाती है, मौत हो जाती है। और जब रामलीला में यही सीन चल रहा था ना, तब दशरथ का जो किरदार निभा रहे हैं उनकी हकीकत में जान चली जाती है। बिजनौर की घटना ये, राम राम डायलॉग बोलते हुए कलाकार मंच पर गिर पड़ता है और दर्शक ये देखकर तालियां बजाते हैं कि ये अभिनय कर रहा है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि कलाकार की वाकई में मौत हो गई। और फिर लोगों को जब पता चला तो दुख भरा माहौल हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, भगवान श्री राम इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से एक शानदार सर्विस शुरू की गई है। अब आप सीधे वेंडर से ही खाना बुक कर पाएंगे। IRCTC के द्वारा रेल यात्रा करने के दौरान अब आप मतलब वेंडर के जरिए डायरेक्टली अपना सफर के दौरान खाना वगैरह बुक कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए e-catering.irctc.co.in पोर्टल पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, IRCTC टूर पैकेज भी लेकर आया है वैष्णो देवी पर। जी हाँ, अगर आप वैष्णो देवी घूमने की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। रहना खाना सब कुछ फ्री रहेगा रेलवे की तरफ से। 4 दिन का 3 रात का ये टूर पैकेज होगा। 5,795 रुपए प्रति व्यक्ति इसकी फीस होगी, ठीक है ना। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कोयला संकट के असर के बीच 6 घंटे अब बिजली कटेगी। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती का शेड्यूल बदल गया। 31 अक्टूबर तक यही नियम लागू रहेगा। अब उत्तर प्रदेश के गाँवों में रोजाना 6 घंटे बिजली कटौती की जाएगी। देश के अधिकतर राज्यों में अभी भी दोस्तों कोयला की सप्लाई नहीं हुई है। इसके चलते काफी ज्यादा लोगों को बिजली कटौती का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, राइट। हालांकि बिजली मंत्रालय का कहना है कि अब धीरे धीरे कोयले का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद है कि ये समस्या जल्द सोल्व हो पाए। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। 50,000 नहीं, अब 30,000 रुपए वेतन की प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को मिलेगा आरक्षण। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण में बदलाव किया था। मतलब कि 75% आरक्षण लागू किया था और इस पर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था हरियाणा सरकार ने, राइट। लेकिन अब उसके एक नियम में बदलाव किया गया है और उसके तहत जो निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं ना, उनके लिए सरकार ने 75% आरक्षण वाले कानून में कुछ नियम शर्तों में बदलाव किए हैं। और अब प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को 30,000 रुपए तक की नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले 50,000 रुपए तक इसकी लिमिट थी, तो उसको बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया। यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, है ना। तो हरियाणा राज्य के लोगों के लिए वाकई में ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। इसके अलावा देखिए, हरियाणा सरकार ने एक सुविधा ये भी शुरू कर दी कि अब युवा लोग ग्रेजुएशन के साथ ही BEd की डिग्री ले पाएंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल बात करें अपन कुछ देश की इंडियन आर्मी से जुड़ी बड़ी खबरें। देखिए आप, जो जम्मू कश्मीर में आजकल काफी मसला चल रहा। देखिए, पुलवामा में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा। मोस्ट वांटेड लश्कर आतंकी उमर को भी घेर लिया और हमारे जो 6 दिन में 9 सैनिक शहीद हुए। पुंछ में मुठभेड़ वाली जगह से 48 घंटे बाद 2 और जवानों के शव मिले। एनकाउंटर के बाद से कई लापता थे। इस पर देखिए, कश्मीर में सेना ने भी अपना बदला लिया। आम लोगों की हत्याओं के बाद आर्मी ने 9 एनकाउंटर में 13 आतंकियों को मार गिराया। 24 घंटे में भी 3 और को ढेर कर दिया। वहीं देखिए, उत्तराखंड सरकार ने शहीदों के स्वजनों को नौकरी देने की भी घोषणा की है। पुंछ में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जो जवान शहीद हुए, उनके परिवारजनों को नौकरी दी जाएगी सरकार की तरफ से। अच्छा, सिंगू बॉर्डर पर जो मसला हुआ, उस हत्या में भी 4 आरोपी पकड़े गए। कुंडली बॉर्डर पर 9 निहंगों ने सरेंडर किया। निहंग नारायण और सरबजीत पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। ये 4 आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में बनेगी हाईटेक नर्सरी। पौधों की बेहतर गुणवत्ता और संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण भी होगा। इससे बहुत बड़े लेवल की हाईटेक नर्सरी बनाने की उत्तराखंड सरकार प्लानिंग कर रही है। वहीं बड़ी खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर अपडेट है। NCERT ने शिक्षकों के लिए भी 3 नए पाठ्यक्रम लॉन्च किए हैं। परीक्षा के आधार पर इनका चयन होगा। डिटेल्स ज्यादा इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जानना बाकी है, लेकिन फिलहाल इससे पहले आज के ताजा मौसम समाचार जान लेते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि कई राज्यों में अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं और इससे किसान भाई लोगों को खरीफ फसलों की कटाई में भी दिक्कत हो सकती है। किसान भाई लोग परेशान भी हैं, क्योंकि अभी भी भले ही कई राज्यों से मानसून की वापसी हो चुकी है, मानसून जा चुका है, लेकिन कई जगहों पर बारिश रह रहकर अभी भी बरस रही है। और केरल में तो हालात काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। देखिए आप, केरल में आफत की बारिश, अलग अलग जगहों पर 5 लोगों की जान जाने की खबर है। केरल के कोट्टायम में भूस्खलन में 16 लोग लापता भी हैं। केरल में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कोट्टम में भूस्खलन से करीब 10 लोग अभी भी लापता हैं, 6 का पता लग चुका है। राज्य सरकार ने वायुसेना से भी इसको लेकर मदद मांगी है। ये कुछ वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं कि केरल में जल प्रलय किस तरह से हो रहा है। एक बस भी पूरी तरह से बाढ़ में डूब गई, मुश्किल से निकल पाए पैसेंजर्स भी। लैंडस्लाइड से 8 और लोगों के जान जाने की खबर आ रही है। केरल के 5 जिलों में अभी भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ। 3-4 दिन पहले ही मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की थी, राइट। मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज के ऊपर अलर्ट चेतावनी भी। तो इसी बीच ये माहौल बहुत ज्यादा खराब चल रहा। कुछ और तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि आम जनता कितनी परेशान हो रही है। वहीं केरल में तो रेड और ऑरेंज अलर्ट है ही। इसके साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के चलते मौसम बदलेगा एक बार फिर से। देखिए, मध्य प्रदेश में भी बारिश से हालात खराब बने हुए हैं। खाड़ी में बने सिस्टम से मौसम फिर से बदला। MP के इंदौर
इंदौर, भोपाल, उज्जैन में भारी बारिश देखने को मिली और अगले 3 दिन तक ये बूंदाबांदी जारी रहने की चेतावनी है। यूपी के भी कई हिस्सों में 19 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। उत्तराखंड को लेकर भी खबर है कि मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। IMD ने अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार जताए और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वैसे आज संपूर्ण भारत का 17 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल के भी कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप, विदर्भ, मराठावाड़ा में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राजस्थान के भी कई हिस्सों में तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है। वहीं इधर बात करें पूर्वोत्तर भारत में तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, बिहार, रायलसीमा, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए दोस्तों पेट्रोल के प्राइस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सभी राज्यों की राजधानियों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। इस महीने अक्टूबर का डेटा देखिए आप, इस महीने में अब तक पेट्रोल जो है ना वो 3 रुपए 85 पैसे महंगा हुआ है, जबकि डीजल 4 रुपए 35 पैसे तक महंगा हुआ। 13वीं बार इस महीने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। आज 17 तारीख तक 13वीं बार यानी कि 14 दिन तक लगातार इस महीने पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम रेट लिस्ट क्या चल रही तो आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, और साथ ही अगला अपडेट देखिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी रिसर्च चौंकाने वाली WHO की रिपोर्ट सामने आ रही है टीबी पर कि पिछले 10 सालों में टीबी से सबसे ज्यादा 15 लाख मौतें सिर्फ और सिर्फ साल 2020 में हुई। और इसकी एक वजह सबसे बड़ी ये रही कि कोविड के कारण इलाज रुक गया, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी दुनिया में कितनी भयंकर आई थी। पहली लहर का भी काफी ज्यादा माहौल रहा, इसके चलते क्या कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिली, लॉकडाउन वगैरह हो गए तो कई लोग समय पर दवाइयां वगैरह नहीं ले पाए। इसके चलते दोस्तों साल 2020 में ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी से सबसे ज्यादा मौतें हुई। हालांकि भारत सरकार एक बहुत ही अच्छी अभियान और प्लानिंग में भी है कि साल 2025 से पहले भारत में टीबी बिल्कुल खत्म कर दी जाए, यानी कि टीबी मुक्त कर दिया जाए। टीबी के कुछ सामान्य लक्षण है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनको कभी नजरअंदाज ना करें। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है लगातार काफी समय से तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि भूख कम लगना, वजन घटना, रात में हल्का बुखार आना, थकान और सिर दर्द होना, लंबे समय तक सूखी खांसी चलना, खांसी के साथ बलगम और खून आना और सांस लेने पर सीने में दर्द होना, ये टीबी के सामान्य लक्षण है। बेचैनी और सुस्ती महसूस होना वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गोवा में स्कूल खोलने की तारीख की घोषणा हो चुकी है। गोवा राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 18 अक्टूबर से वापस खुलेंगे। इतने दिन कोरोना वगैरह की वजह से बंद थे ना, तो 18 तारीख से इनको वापस खोल दिया जाएगा, है ना। वही देखिए केरल राज्य में अब 20 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे कॉलेज। 19 तक सबरीमाला तीर्थ यात्रा कैंसिल रहेगी। साथ ही अपडेट देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ कि बड़ों की तरह बच्चे भी कोरोना वायरस के वाहक बन सकते हैं। यानी कि जिस तरह से बड़े लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना फैलाते हैं ना, उस तरह से बच्चे भी कोरोना के लिए वाहक बन सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को जरा सावधानी से और समझा कर रखा करें। ज्यादा बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमने ना जाने दें। अभी त्योहारी सीजन चल रहा तो स्पेशल ध्यान रखें। वह देखिए खबर इंटरनेशनल न्यूज है कि अब खुली हवा में सांस लेगा सऊदी अरब। 18 महीनों के बाद सऊदी अरब ऐसा देश बन चुका है दोस्तों जहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों को राहत दी गई है। यानी कि अब यहाँ पर मास्क लगाना जरूरी नहीं रहा। वह देखिए सूत्रों के मुताबिक अपडेट आ रहा है कि भारत जो है ना वो जनवरी 2022 तक हर महीने 30 करोड़ से भी ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की खुराक खरीदेगा, जिससे कि भारत में और भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन अभियान आगे बढ़ सके। वहीं देखिए उत्तराखंड में 18 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच इस जिले में कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं ना, तब आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर, रेफ्रिजरेटर समेत कई पुरस्कार फ्री में जीतने का मौका मिलेगा। दरअसल ये लोकल जिला प्रशासन की तरफ से ऑफर निकाला गया ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएं, है ना। जो लोग कोरोना के टीके की दूसरी डोज लगाएंगे उन लोगों को लकी ड्रा के जरिए इलेक्ट्रिक स्कूटर, रेफ्रिजरेटर वगैरह जीतने का मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं डिटेल्स ज्यादा। बाकी भारत में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो एक राहत की बात है कि पिछले 24 घंटों के दौरान नए मामलों की संख्या में भी गिरावट आई और सक्रिय मामले भी काफी गिर रहे हैं। देखिए आप 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 146 लोगों की मौत हुई। भारत में अभी एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामलों की संख्या 1,89,000 के लगभग चल रही है और बाकी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,52,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और कुछ और देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, बिहार राज्य में 3 चरणों में धान की खरीदारी शुरू होगी। 1 नवंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। साथ ही खबर देखिए, अयोध्या दर्शन जाने वाले आदिवासियों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी गुजरात सरकार। जी हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि जो आदिवासी लोग अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे ना, सरकार उनको 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाने वाले गुजरात के आदिवासी जाति के लोगों को ये सरकार की इस योजना का फायदा मिलेगा। अच्छी पहल है वाकई में। वह देखिए मच्छरों को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च की और मच्छरों को खत्म करने का एक नया तरीका खोजा। दरअसल मलेरिया को रोकने के लिए स्वीडन के वैज्ञानिकों का ये अनोखा प्रयोग है। इस चुकंदर के जूस में कुछ खास इस तरह के कंपाउंड एलिमेंट्स मिलाए
गए हैं जिसे पीते ही मच्छर मर जाएंगे, मच्छरों का खात्मा हो जाएगा। और इसमें इस तरह का पदार्थ मिलाया है जिसकी गंध मच्छरों को आकर्षित करेगी, यानी कि ग्लास पर मच्छर खुद आकर बैठेंगे और उसे पीते ही मर जाएंगे, है ना। वहीं खबर देखिए, खुलेआम मौत की सजा देने को लेकर तालिबान ने अपना नया स्टाइल, नया नियम, नया फरमान जारी किया। तालिबान का कहना है कि अब लोगों को वो खुलेआम नहीं मारेगा, बल्कि अब लोगों को सजा देने के लिए तालिबान के सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि तालिबान के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके कहने के बाद ही लोगों को सजा दी जाएगी। दरअसल दुनिया के दबाव के आगे ही तालिबान को इस बात को लेकर झुकना पड़ा है। और वहीं खबर देखिए, कल ही जब सीएसके की जीत हुई तो उसकी खुशी का माहौल रहा। देख सकते हैं कि लॉर्ड शार्दुल का बर्थडे से चेन्नई सुपर किंग की जीत का जश्न और भी दुगना हो गया। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, MS धोनी ने किस तरह से केक काट करके एक दूसरे पे लगा करके एंजॉय किया। अच्छा, प्रदूषण को लेकर एक नई स्टडी में खुलासा हुआ कि इस बार और भी खतरनाक होने वाला है। हर साल लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार होता है प्रदूषण, और ये इस साल और भी ज्यादा होगा। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी त्योहारों के मौसम में जहरीली हवा को रोकने के लिए बड़ी चिंता की बात बन रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में सरकार ने पटाखे वगैरह छोड़ने पर भी बैन लगा दिया, लेकिन फिर भी प्रदूषण काफी ज्यादा हाई लेवल पर है। तो आप मास्क वगैरह भी लगाएं और प्रदूषण को रोकने के उपायों पर भी लोगों को जागृत करें, तो अच्छी पहल होगी ये। वहीं देखिए, एक्सरसाइज को लेकर एक रिसर्च हुई कि वर्क फ्रॉम होम से 41% लोगों की रीढ़ की हड्डी कमजोर हुई है। हर घंटे 6 मिनट की वॉक से आप अपने इस नुकसान को बचा सकते हैं। थोड़ा बहुत मूव वॉक जरूर करें रोजाना, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बैंक ग्राहकों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और दूसरी सेवाएं 9 घंटे तक के लिए बंद रहेगी। दरअसल सिटी बैंक में अगर आपका भी खाता दोस्तों, तो इस बैंक की RTGS ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह ये बंद रहेगी 17 अक्टूबर को सुबह 2:30 बजे से सुबह 6:30 बजे के बीच। हालांकि इस वीडियो को अगर आप सुबह 6:30 के बाद देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा ऑनलाइन और मोबाइल सेवाएं जो है ना, वो 17 अक्टूबर को सुबह 1 बजे और दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी, जो कि टाइम निकल चुका है। अच्छा, साथ ही अपडेट देखिए, BSNL कंपनी ने एक बम्पर ऑफर निकाला है कि इन यूजर्स को मिलेगा 4 महीने तक का फ्री इंटरनेट। दरअसल भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का कहना है कि जो लोग 24 महीने का रिचार्ज प्लान एक साथ लेंगे ना, उन लोगों को एडवांस पेमेंट करेंगे तो उन लोगों को 3 महीने की फ्री सर्विस मिलेगी। वहीं जो लोग 12 महीने का एडवांस रेंटल जमा करा देंगे, उन लोगों को 1 महीने की फ्री इंटरनेट सर्विस मिलेगी। अगर आप इस ऑफर के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इस टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके चेक कर सकते हैं। साथ ही खबर देखिए, बैंक खाता वालों के लिए अपडेट है कि लोन देने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू की नई सर्विस। जी हां, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोगों को लोन देने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है और इस नई सर्विस के जरिए नए और पुराने ग्राहक लोन ले सकेंगे। इस सिस्टम से पूरी तरह से बिना कागज के लोन देने का काम होगा, यानी कि एज ए पेपरलेस लोन की डिजिटल सर्विस महाराष्ट्र बैंक की तरफ से शुरू की गई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। और इस नए पोर्टल के जरिए ग्राहक होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और लोन की रेट्स वगैरह क्या होगी, इनके भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों दीपावली के जो जस्ट दूसरे दिन मनाया जाता है ना, उस त्योहार को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये बात तो आपको जरूर पता होनी चाहिए, राइट। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। कमेंट करने वाले रेंडमली लोगों को सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार दिवाली ऑफर के तहत मोबाइल फोन जीत सकते हैं। और गिव अवे का इस बार बिग बड़ा अनाउंसमेंट भी दीपावली के मौके पर होने जा रहा है, तो जुड़े रहिएगा आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाए रखना और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को धनतेरस दीपावली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी जिंदगी में खुशियां भर दे, हम सबकी यही प्रे है। वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर ही दिया होगा आपने। ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।